आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो मेरा वीडियो है वो मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे बनाया है। हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फंक्शन करते हैं, कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं, क्या प्रोसेस होता है और क्या होता है फिजियोलॉजी न्यूट्रिशन का। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीराम एकेडमी, अ प्लेस टू लर्न इन सिंपल एंड ईजी वे। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। लास्ट में मैंने एक चार्ट के थ्रू पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाने की कोशिश की है। एंड प्लीज़ इफ़ यू लव इट देन लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट। सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिट करें बेल आइकन ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक। और उसके अंदर सेवरल प्रोसेस होते रहते हैं, जैसे कि मैस्टिकेशन है, स्वैलोइंग है, आपका डाइजेशन ऑफ फूड है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है, फिर उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर है, ठीक। फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, एंड करती है टू द एनस, ठीक है। उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक फूड कैनल है। ये सारा ऑर्गन जितने भी ऑर्गन जिसमें फंक्शन कर रहे हैं एक कैनल बनाते हैं, जिसको हम फूड कैनल कह सकते हैं, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कह सकते हैं, या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये 9 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक। सेकेंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का काम होता है कि ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, जिनके अंदर जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे ऑर्गन्स को डाइजेस्ट करने में, इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रिया, ठीक है। ये सारे हमारे ग्लैंड्स होते हैं। नेक्स्ट मूविंग टू दिस इज़ आवर एलिमेंट्री कैनाल। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टिल एनस। तो ये जो पूरा जो कैनल है, फूड कैनल है, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और टुल द एनस होता है, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं। एक ये पूरा चैनल है हमारे बॉडी में, उसे एलिमेंट्री कैनाल, फूड कैनाल, इन सब चीज़ों के नाम से इसको हम डिनोट करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल डिफ्रेंशिएट किया गया है इनटू डिफरेंट पार्ट्स। जैसे माउथ है, बकोफेरेंजियल कैविटी है, ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दो तरह की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीजम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा माउथ। माउथ क्या होता है? माउथ एक ट्रांसवर्स स्लिट है जो कि लिप्स से बाउंडेड है। लिप्स की क्या काम करती हैं? हमारे माउथ को ओपन एंड क्लोज करने में काम आती हैं। हम जो फूड लेते हैं उसको होल्ड करने के लिए, बिटवीन उनके दोनों होठों के बीच में होल्ड होता है ना फूड, उसको करने में काम आती हैं। फिर हमारी स्पीकिंग में काम होती है। तो ये जो माउथ है ये फर्दर लीड करता है एक कैविटी में, जिसको हम बकोफेरेंजियल कैविटी कहते हैं। माउथ कैविटी कह लीजिए, या ओरल कैविटी कह लीजिए, या बकल कैविटी कह लीजिए, ठीक है। तो माउथ हमारा इसमें लीड करता है, इस कैविटी में लीड करता है, जो कि कंसिस्ट करता है टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो इस कैविटी में टंग का काम क्या होता है? टंग जो होती है क्या होती है? एक फ्लैशी ऑर्गन होती है जो कि बैक से अटैच्ड होती है और फ्रंट से फ्री होती है। ये क्या, हम इसको रोटेट कर सकते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस। और इसके अंदर एक ऑर्गन ऑफ टेस्ट होती हैं, और ये जो है रिचली सप्लाइड होती है विद सेंसरी नर्व, जो कि टेस्ट बर्ड्स में एंड करते हैं, ठीक। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स हमें जो है टेस्ट के जो सेंसेस होते हैं उनको करने में हेल्प करते हैं। मतलब कि जैसे कि खाना मीठा है, तीखा है, कड़वा है, इन सब चीज़ों का जो टेस्ट है ना, वो हमारे टेस्ट बर्ड्स के थ्रू हमें मिलता है, ठीक है। तो जो हमारी टंग होती है ना, बहुत सेवरल फंक्शंस का कैरी आउट करती है। जैसे कि वो क्या करती है? सेंस करती है टेस्ट ऑफ फूड फर्स्ट, ड्यू टू बिकॉज ऑफ देयर टेस्ट बड्स। फिर उसके बाद मिक्स करती है सलाइवा को विद द फूड। तो सलाइवा क्या है?
सलाइवा क्या है? एक वाटरी सब्सटेंस है जो कि सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। ठीक, इसके अंदर जो है 99% वाटर होता है और ये इसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और 1.7 लीटर ऑफ सलाइवा जो है ईच डे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमारा टंग जो है रोल अप भी करता है फूड को, फिर उसके बाद सलाइवा से मिक्स करता है फूड को, ठीक, टेस्ट करता है फूड को। नेक्स्ट है हमारा टीथ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कैविटी का, क्योंकि जो लार्ज एक निवाला जो लेते हैं वो इतना बड़ा होता है कि उसको आप स्वेलो अप नहीं कर सकते, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश करने के लिए ये टीथ जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि उनको ईजी बनाते हैं टू स्वेलो। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमें टीथ में भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे थिकोडोंट है। थिकोडोंट मतलब वो टीथ जो कि बोनी सॉकेट्स में प्रेजेंट है उनको हम थिकोडोंट कहते हैं। ठीक, हेट्रोडोंट, जो 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं ना उनको हम हेट्रोडोंट कहते हैं। और डिफियोडोंट मतलब टीथ जो हमें लाइफ टाइम में 2 बार टीथ आते हैं ना उनको हम डिफियोडोंट कहते हैं। एक है पहला टेम्परेरी मिल्क टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द आपके जो स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है, टीथ जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से इनके जो है टीथ जो है हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारा पहला है इंसीजर, इंसीजर का काम क्या होता है? बाइटिंग द टीथ। कैनिन का काम होता है पियर्सिंग द टीथ, पियर्सिंग द फूड, पियर्सिंग करना, और उसकी पियर्सिंग और टीयरिंग कर सकते हैं आप फूड की करने का। ठीक है, फिर प्रीमोलर और मोलर का काम यही होता है कि वो क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं फूड को। ठीक, तो हमारे जो टीथ होते हैं इनका ये काम होता है, ये सारे जो होते हैं ये फंक्शंस करते हैं ताकि जो हमारा जो लार्जर पार्ट है फूड का वो स्मॉलर और डाइजेस्टेबल पार्ट में, मतलब स्मॉलर पार्ट में हो जाए ताकि इसको स्वालो अप करना इजी हो। ठीक है, ये देखिए हमारे जो टीथ है ये अपर जॉ और लोअर जॉ में कैसे लोकेटेड हैं ये आप ये देख लीजिए इसमें। ठीक है, सेकेंड मोलर, फर्स्ट मोलर, सेकेंड प्री मोलर, सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? जिसको हम थ्रोट बोलते हैं ना, फेरिंग्स मतलब जो हमारी बकल कैविटी है वो एक शॉर्ट नैरो चैम्बर में ओपन होती है, उसको हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स को मतलब फेरिंग्स जो होती है वो क्या है, आप उसको थ्रोट भी कह सकते हैं। ठीक, तो वो बॉडी कैविटी होती है, ये वो बॉडी कैविटी होती है जो कि नेज़ल कैविटी और माउथ कैविटी दोनों को कनेक्ट करती है, मतलब एक कॉमन जंक्शन है माउथ और नेज़ल कैविटी का। तो हमारा जो फेरिंग्स है वो रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों में काम करता है ना, कॉमन जंक्शन है तो दोनों में काम करता है डाइजेशन। तो डाइजेशन में इसका क्या काम होता है कि जो इसकी मस्कुलर वॉल्स होती हैं ना वो फूड को स्वैलो अप करने में मदद करती हैं। ठीक है, एक पाथवे की तरह एक्ट करती हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द फूड। ठीक है ना, फ्रॉम द माउथ टू द ईसोफेगस। ठीक, रेस्पिरेशन में क्या करती हैं? एयर का टू एंड फ्रो करने में हेल्प करती हैं। ठीक, फेरिंग्स जो होती है वो 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी? 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और डिवाइडेड होती है इनटू 3 पार्ट्स, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। अब हम इनके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। नेसोफेरिंग्स क्या होता है? नेसोफेरिंग्स जो होता है ये अपर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, सुपीरियर और अपर मोस्ट पार्ट होता है फेरिंग्स का, और ये वर्क करता है विद द नेजल कैविटी ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ठीक, फिर ओरोफेरिंग्स आता है, ये जो हमारे माउथ का सॉफ्ट पैलेट है उसके पीछे होता है और नेसोफेरिंग्स के नीचे होता है। ठीक है, ओरोफेरिंग्स जो होता है ये क्या होता है? ये एक पैसेज वे की तरह एक्ट करता है हमारे फूड को माउथ से ईसोफेगस तक लाने के लिए, या फिर एयर को आपके जो है टू एंड फ्रो करने, नेसल कैविटी से टू एंड फ्रो करने में हेल्प करता है। ठीक, इसी में एक फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फूड को और फूड पाइप और विंड पाइप को मतलब अलग अलग कर देती है। अगर हम इफ़ वी आर स्वेलोइंग द फूड तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है कि ये ब्लॉक कर देता है विंड पाइप को, मतलब ट्रैकिया को, और ताकि फूड जो है हमारा माउथ से सीधा जो है ईसोफेगस में जाए।
ठीक है ना, विंड पाइप में ना जाए, क्योंकि बहुत सारे फिर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, एस्पिरेशन होने लगता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा एक और पार्ट लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स क्या होता है, ये इन्फीरियर होते हैं और बिलो द ओरोफेरिंग्स की इन्फीरियर और नीचे होती हैं। ठीक है, ये एक पैसेज वे की तरह काम करती हैं फॉर द फूड टू ट्रांसफ़र फ्रॉम माउथ टू डायरेक्ट टू द ईसोफेगस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस को हम बोलते हैं फूड पाइप। ईसोफेगस क्या होती है, हमारी फूड पाइप होती है, जो कि फूड के ट्रांसफ़र के लिए काम एक मतलब कि मस्कुलर पाइप है, कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब होती है, जो कि 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 25 to 30 mm थिक होती है। ठीक है, इसमें जो फूड होता है, जो कि एक मूवमेंट के थ्रू जो है पास आउट होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, ये लीड करती है फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। ठीक, मुंह से लेकर के स्टमक तक का ये एक पाइप होती है, मस्कुलर पाइप होती है, कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब होती है, जिसमें जो फूड होता है वो एक मूवमेंट के थ्रू जो है पास आउट होता है, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, एक इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट होता है इस ट्यूब का फूड के पास आउट के लिए, उसे हम कहते हैं, ये देखिए ये है ना, ये आपका इनवॉल्यूंटरी एक्शन, ये कोलैप्सिबल होती है। तो जब फूड हमारा पास होता है तो एक मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट की जिस मूवमेंट के थ्रू जो ये फूड पास आउट होता है टू द स्टमक, उसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, फिर जो है इसका जो 1/3 पार्ट होता है वो वॉलेंट्री मसल से कंपोज्ड होता है, और जो लोअर 2/3 पार्ट होता है वो इनवॉलेंट्री मसल से कंपोज्ड होता है। ठीक है, और जो इनवॉलेंट्री एक्शन होती है, इनका काम बस यही होता है कि ये फूड को ड्राइव करते हैं फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्टमक। स्टमक मीन्स हमारा टमी। टमी क्या है, मीन्स एक थिक मस्कुलर और जे शेप सैक होता है, जो कि हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट के लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, और इसका साइज़ और शेप जो है वो कॉन्टैक्ट्स और सेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो वुमेन का जो स्टमक होता है वो जनरल जो होता है मोर जो होता है कि जनरली जो होता है मोर स्लेंडर होता है और स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन टू मैन। ठीक है, इनमें 3 रीज़न होते हैं, फंडस, बॉडी एंड पायरोलस। फंडस रीजन जो है वो ईसोफेगस से ही जो कनेक्टेड पार्ट है उसको बोलते हैं। बॉडी रीजन जहाँ पे सारे जो आपके जो ब्रेकडाउन होता है वो, और पायरोलस रीजन जो होता है जिससे कि जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है जो पास आउट होता है टू इंटेस्टाइन, क्योंकि ये जो पायरोलस है एक पायरोलस स्फिंक्टर मसल के थ्रू जो इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये फूड पास आउट होता है उस रीजन को हम बोलते हैं पायरोलस रीजन। ठीक है, यहाँ पे भी जो फूड जो पास आउट होता है वो पायरोलिक स्टमक के जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ही पास आउट होता है। ठीक है, स्टमक के कुछ फंक्शंस होते हैं कि ये टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड करता है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड करता है बाय गैस्ट्रिक जूसेस, चर्निंग ऑफ फूड होती है, और फिर स्टमक जो है रेगुलेट करता है द फ्लो ऑफ पार्शली डाइजेस्टेड फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, थ्रू दिस पायरोलिक स्फिंक्टर मसल। ठीक है, पायरोलिक स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू ये रेगुलेट करता है पार्शली डाइजेस्टेड फूड को फ्रॉम स्टमक टू पास फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये फीचर्स स्टमक है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जो है डिस्टिंग्विश होता है इन 2 पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको हम स्मॉल बाउल भी कहते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन है उसको हम लार्ज बाउल भी कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी होती है वो 20 फीट लॉन्ग होती है एंड इंच इन डायमीटर होती है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट लॉन्ग होती है एंड 3 इंच इन डायमीटर होती है। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये लॉन्ग होती है, नैरो होती है, और ट्यूबुलर और कॉइल्ड पार्ट होता है हमारे बॉडी का। इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है इनटू एंटीरियर डिओडेनम, मिडिल जेजुनम एंड पोस्टीरियर
इलियम। ये जो है मेनली कंसर्न होता है विद द कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसका काम होता है डाइजेशन का कंप्लीशन करना और एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है मेन साइट ऑफ डाइजेशन कही जाती है, जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ड्यूडेनम क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है जो कि स्टार्ट करता है फ्रॉम द पायरोलिक एंड ऑफ स्टमक। ये अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, कर्व्ड होता है लाइक सी, मतलब हॉर्स-शू की तरह कर्व्ड आप इसको देखेंगे, और एंड करता है बिहाइंड द स्टमक। ठीक, इसके अंदर जो होता है एक कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट होता है जो ओपन होते हैं इन द मिडल ऑफ द सी लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डियोडेनम बाय ए कॉमन अपर्चर। मतलब एक कॉमन अपर्चर के थ्रू जो है पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, और बाइल डक्ट दोनों जो है ओपन अप होते हैं इस सी शेप हॉर्सू शेप के इंटेस्टाइन की हॉर्सू शेप की जगह पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा जेजुनम। जेजुनम क्या है, ये लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है एम्प्टी। क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये हमेशा डेथ के टाइम पे ये एम्प्टी पाया जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जेजुनम। और इलियम जो होता है वो हमारा इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है डिज़ाइन किया गया इस तरीके से टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, ऐसे कि जैसे कि क्योंकि इसकी लेंथ जो है अबाउट 6 मीटर होती है। इनर लाइनिंग जो होती है इनके पास 2 टाइप्स ऑफ मतलब फोल्ड्स होते हैं जिनको हम विलाई और माइक्रोविलाई कहते हैं, जो कि हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को डाइजेशन करने में, क्योंकि बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करके ये हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। और हर एक विलस जो होता है, सिंगुलर फॉर्म ले लीजिए विलाई का, फिर विलस जो होता है उसके पास ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी होती है जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो शॉर्टर होती है, अबाउट 1.5 मीटर और वाइडर होती है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है ये। इनको भी डिफ्रेंशिएट किया गया इन 3 पार्ट में, सीजम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक, इसका काम क्या है, यहाँ पे क्या है, इट इज़ द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। ये फॉर्मेशन इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन एंड टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीसेस। सीजम जो होता है एक वेस्टिजियल, सीजम जो होता है वो वेस्टिजियल होता है ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, और ये जो है, जो हमारा एनस है, ये जो है हमारे ट्रंक के बेस पे बिलोंग करता है और इजेशन में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस जो कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि इस तरह से हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ह्यूमन में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये सीक्रेट करते हैं सलाइवा जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, जिसको हम टाइलिन या सलाइवरी एमिलेज कहते हैं। सलाइवा जो होता है एक एंटीसेप्टिक होता है जो कि किल करता है जर्म्स और बैक्टीरिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम। सलाइवा जो है फूड को सॉफ्ट बनाता है, स्लिपरी बनाता है, जो कि हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एमिलेज एंजाइम। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को जब हम अपनी बहुत ही फेवरेट चीज़ को देखते हैं तो हमारा माउथ स्टार्ट वाटरिंग, है ना, वाटरिंग स्टार्ट करना शुरू कर देता है। तो ये वाटर क्या है, बेसिकली क्या होता है, सलाइवा होता है जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, जो कि एक्टिवेट हो जाता है ऑन ईटिंग या फिर सीइंग और थिंकिंग ऑफ अ फूड। ठीक है, तो जो मूवमेंट होती है उसको आपको पता ही है कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। तो इनवॉल्युंटरी एक्शन जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट होती है, उसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये है हमारे 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो कि हमारे माउथ में सीक्रेट करते हैं सलाइवा विच कंटेन सलाइवरी एंजाइम, जिसको हम टाइलिन या सलाइवरी एमिलेज करते हैं, विच जो ब्रेक डाउन करता है हमारे स्टार्च का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये वॉल्स ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। ठीक है, ये सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। नेक्स्ट आता है हमारा लीवर। लीवर क्या होता है, एक लोब्ड रेडिश ब्राउन कलर का लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, जो प्रेजेंट होता है हमारे एब्डोमेन के अपर राइट साइड के अपर पार्ट में। ठीक है, इसका काम होता है सिंथेसिस करना और सीक्रेट करना बाइल जूस। गॉल ब्लैडर जो होता है ये स्टोर करता है हमारा बाइल जूस।
जो कि लीवर के राइट लोब के नीचे होता है। ठीक है, लीवर के राइट लोब के नीचे जो है एक छोटा सा ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, जो कि लीवर के द्वारा बनाए गए बाइल जूस को स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या होते हैं? एक येलो कलर ग्लैंड होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं जस्ट बिहाइंड द स्टमक। इनका काम होता है कि ये पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये जो जूसेस होते हैं ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को जाते हैं। आपको पता है कि कॉमन अपर्चन के थ्रू बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन अप होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सी पार्ट है डिओडेनम में। ठीक है ना, तो उसी के थ्रू ये जो है डाइजेस्ट पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जाते हैं। फिर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में होते हैं और इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये है हमारा पैंक्रियास। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये पैंक्रियाज है। ठीक, तो ये कॉमन अपर्चर के थ्रू दोनों जो है ओपन अप होते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन से प्रोसेस, वही जो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, तो इंजेशन में क्या होता है? हमको जैसे पता है कि ह्यूमन बींग्स ओमनीवोरस होते हैं और उनकी फीडिंग जो ओमनीवोरस होते हैं फीडिंग और होलोजोइक होते हैं। ठीक, तो इंजेशन इन्वॉल्व करती है कैरिंग द फूड carrying the food with the help of hands, कटिंग ऑफ द फूड विद इंसीजर्स एंड कैनाइन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द फूड। इंजेशन में क्या होता है कि हम अपने हाथ से जो है मुंह में खाना खाते हैं, फिर उसके बाद मुंह में जितने भी बकल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितनी भी चीज़ें जैसे टंग है, टीथ है, टीथ क्या करता है? क्रश डाउन कर देता है फूड को इनटू स्मॉलर पीसेस। टंग जो होती है उसको सलाइवा से मिक्सअप करती है, फिर वो टेस्ट बड से टेस्ट करती है, फिर उसके बाद उसको रोल अप करती है। फिर आगे जो है फिर सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं जिसके अंदर एंजाइम होता है टाइलिन सलाइवरी एमिलेज, जो कि उसके साथ मिक्सअप होता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, हमारे क्योंकि डाइजेशन जो होता है माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम डाइजेशन फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद फर्दर क्या होता है? ये ट्रांसफ़र होता है टू फैरिंग्स। ठीक है, तो फैरिंग्स में ट्रांसफ़र होता है। फैरिंग्स में जो है वही एपिग्लॉटिस ब्लॉक करती है आपके विंड पाइप को, और खाना जो है फ्रॉम फैरिंग्स टू पास आउट होता है थ्रू ईसोफिगस, थ्रू अ मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, थ्रू टू स्टमक। ठीक है, फिर जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें डाइजेशन जो है हमारी बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट होता है इंटेस्टाइन में। ठीक, बकल कैविटी में फूड च्यूड होता है विद द हेल्प ऑफ प्री मोलर्स, मोलर्स की वजह से, जो कि इंक्रीज कर देते हैं हमारे रेट ऑफ एक्शन ऑफ सलाइवरी एमिलेज, और फिर फूड मिक्स होता है फिर सलाइवा ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, मतलब कि स्टार्च सलाइवरी एमिलेज और 6.8 pH में कन्वर्ट हो जाता है माल्टोस। फिर उसके बाद जो है वो खाना जब स्टमक में जाता है तो वो फूड जो होता है मिक्स हो जाता है विद गैस्ट्रिक जूस, जो कंटेन गैस्ट्रिक जूस, म्यूकस, HCl और पेप्सिन, इनसे मिलके बना होता है। ठीक है, म्यूकस का काम बस ये होता है, एक म्यूकस क्या होता है? एक विस्कस लिक्विड होता है जो कि इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को लुब्रिकेट करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन आवर स्टमक। ठीक है, HCl का फंक्शन यही होता है कि वो स्टॉप करती है एक्शन ऑफ सलाइवरी एमिलेज। ठीक है, और उसके बाद बैक्टीरिया जो कि खाने में प्रेजेंट होते हैं उनको किल आउट करती है, फिर एक्टिवेट करती है पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन का काम होता है, जो पेप्सिन एंजाइम है उसका काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन, और वो पेप्सिन जो है एक्टिवेट इन एसिडिक मीडियम होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो हमारी जो डाइजेशन है उसमें 2 बार प्रोटीन का डाइजेशन होता है, लेकिन इन दोनों के फूड का मीडियम अलग अलग होता है। पेप्सिन स्टमक में होता है जिसमें एसिडिक मीडियम होता है, और आगे जो एक और प्रोटीन डाइजेशन होगा उसमें जो होता है वो आपका एल्कलाइन मीडियम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पेप्सिन का एक और बता देती हूँ कि पेप्सिन जो है हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। ठीक, नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जो है खाना जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन को पास आउट हुआ, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो साइट कहा जाता है कंप्लीट डाइजेशन का ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। ठीक, फूड मिक्स हो जाते हैं विद 3 डाइजेस्टिव जूसेस, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, आपको पता ही है कि बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट के कॉमन अपर्चर के थ्रू जो है इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। ठीक, तो इनके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं?
तो हमारा जो बाइल जूस होता है क्या करता है, जो हमारा फूड है उसको एल्कलाइन मीडियम को प्रोवाइड करता है और इमल्सिफाइड करता है फैट। इमल्सिफाइड फैट मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक है, जो कि नॉन इंजाइमेटिक और डाइजेस्टिव जूस होते हैं जिसका कोई भी केमिकल एक्शन नहीं होता है फूड पे, ठीक। फिर पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो होता है क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, पैंक्रियाटिक एमिलेज होता है, पैंक्रियाटिक लिपेज एंजाइम होता है, जो कि डाइजेस्ट करते हैं पेप्टोन्स को, स्टार्च एंड फैट्स इनटू पेप्टाइड्स, माल्टोज एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। इंटेस्टिनल जूस के अंदर जो होता है एमिनोपेप्टिडेज, इंटेस्टिनल एमिलेज, माल्टोज, सुक्रेज एंड लिपेज, ये सारे एंजाइम्स होते हैं। जैसे कि पेप्टाइड्स जो है एमिनोपेप्टिडेज जो एंजाइम्स होता है उसकी प्रेजेंस में अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज माल्टेज के प्रेजेंट में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, फैट लिपेज के प्रेजेंट में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, लैक्टोज जो है लैक्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज हो जाता है, सुक्रोज जो है सुक्रेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है, जो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो अकर करता है थ्रू द इपिथेलियल सरफेस जो होती है विलाई एंड माइक्रोविलाई जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, उनके इपिथेलियल सरफेस, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की एक लेयर होती है, उसमें विलाई और माइक्रोविलाई की लेयर होती है, इनका फंक्शन ये होता है कि ये जो एब्जॉर्प्शन का जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन कर सकता है थ्रू दिस विलाई एंड माइक्रोविलाई, ठीक है। तो जो हमारा इंटेस्टाइन होता है इसका जो इनर सरफेस होता है इसके अंदर 4 मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं, ठीक। एक सेल जो होता है विलस का वो उसके अंदर जो ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं हम माइक्रोविलाई, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक। फिर होता है एसिमिलेशन। ये वो प्रोसेस होता है जिससे कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज किए जाते हैं टू रीसिंथेसाइज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स इनसाइड द सेल। मतलब सेल्स में जो है हमारा जहाँ पे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पे उनको असिमिलेट करना, ठीक। इजेशन के में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होने के बाद बहुत सारे वेस्ट आउट बनते हैं उनको इजेक्ट आउट करना बॉडी से, उसे हम कहते हैं इजेशन। तो ये पूरा फिजियोलॉजी है हमारा न्यूट्रिशन का। अब मैंने जैसे आपको बोला था कि एक चार्ट के थ्रू आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का बताऊंगी, तो वो ये है। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला होता है माउथ, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं सलाइवा, सलाइवरी एमिलेज जो स्टार्च को चेंज कर देते हैं शुगर में। फिर टीथ काम करते हैं च्यूइंग और ग्राइंडिंग में। फिर टंग काम करते हैं रोलिंग और टेस्टिंग ऑफ फूड। तो ये हमारे माउथ कैविटी के बाद जो है फूड जो है फेरिंग्स के थ्रू होता हुआ इसोफेगस में आता है। तो इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से फूड आया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपेंशन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। फिर इसका काम बस इतना ही होता है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, सीधे जो इनका काम ये होता है कि ये सीधा जो है फ्रॉम माउथ टू फूड को फ्रॉम माउथ टू स्टमक ले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टमक। स्टमक क्या होता है? स्टमक जो होता है एक जे शेप्ड, आपको पता ही सैक होता है जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस को, जो कंटेन करते हैं पेप्सिल, HCl और म्यूकस। तीनों के फंक्शन अलग अलग हैं। म्यूकस का काम बस ये होता है, एक विस्कस लिक्विड होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम, स्टमक के इनर मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड, HCl, ठीक। HCl जो है हमारे काम करता है, एक तो पहले जो सलाइवरी एमाइलेज जो हमारे माउथ से आया है उसके एक्टिवेशन को रोक देती है। फिर उसके बाद हमारे जितने भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं फूड में उनको किल आउट करती है। फिर उसके बाद जो पेप्सिन होता है उसको एक्टिवेट करती है, क्योंकि पेप्सिन के लिए एक्टिवेट होने के लिए मीडियम एसिडिक चाहिए होता है, ठीक। तो HCl जो है वो एसिडिक मीडियम उस पेप्सिन को देता है ताकि वो फूड में से प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर सके, ठीक है। तो हमारे बॉडी में 2 बार प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, एक बार स्टमक में और एक बार इंटेस्टाइन में, ठीक है। लेकिन दोनों का मीडियम जो होता है अलग अलग होता है। स्टमक में एसिडिक होता है, इंटेस्टाइन में अल्कलाइन होता है। पेप्सिन का आप समझिएगा कि ब्रेकडाउन। तो स्टमक के बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैंक्रियास, मतलब बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों अपने अपने जूसेस को सिक्रीट्स करते हैं, ठीक।
फिर इंटेस्टिनल एंजाइम्स भी होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देती हैं, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देती हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में। पैंक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, ट्रिप्सिन जो होता है जो कि एक प्रोटीन ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम होता है, उसको मीडियम चाहिए होता है एल्कलाइन, जो कि मीडियम बाइल जूस से जो है उसको मिलता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में, और लिपेज जो होता है फैट का इमल्फिकेशन करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं बाइल जूस की वजह से जो है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, वो भी बाइल जूस की वजह से। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का काम बस यही होता है कि जो भी फूड मतलब बचा हुआ गया है उसमें से एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना। रेक्टम का काम यही होता है कि वहाँ पे वेस्ट का टेम्परेरी कलेक्शन हो जाता है और एनस में इजेशन हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से समझाने। अगर कुछ प्लीज़ डू कमेंट ऑल्सो। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।